राकेश मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयारियां कर रहे हैं 2024 में पीएम पद के लिए, पूरा जोर लगा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या वो मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? 17 सालों में जिन्होंने कुछ नहीं किया वो भारत के बिहार के लिए बिहार को गर्त बना दिया उन्होंने। लालू और नीतीश कुमार जी ने दोनों ने मिलकर बिहार को नर्क बना के रखा है। आज हम लोग बिहार से यहाँ पर पलायन करके 2 पैसे कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके पीछे उन लोगों का 32 सालों तक आपने शासन किया और आज भी हम लोगों को नवयुवक वर्ग जो भी है उनको पलायन करके कहीं दूसरे जगह अपने जीविका के लिए जाना पड़ रहा है। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। और मोदी के कंपटीशन में उनका कोई जीरो वैल्यू है। बिहार से अब की बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगे। आप कहाँ के रहने वाले? पटना बिहार। पटना बिहार के हैं। 2 चुनाव हुआ बिहार में, वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा गया, जेडीयू और बीजेपी मिलकर लड़ी। अब बीजेपी से अलग होंगे क्योंकि तैयारी चल रही है नीतीश कुमार की 2024 इलेक्शन की। सत्ता के लोभी कहीं एक जगह नहीं टिक सकते। काम के बल पर अगर बात करें नीतीश कुमार तो अभी भी ज़ीरो हैं। आप बिहार के विकास की बात करते हैं, रोड एंड कंस्ट्रक्शन की बातें करते हैं, शुरू से उठाकर देख लीजिए 2005 से मिनिस्टर कौन रहा, दैट वाज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ बीजेपी। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र की देख लीजिए, सारा काम बीजेपी के मिनिस्टरों ने किया है। सारे घोटाले, सारे गलत काम, शिक्षा विभाग घोटाले के शिकार हुआ। इसके बाद आपका क्या बोलते हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जितने भी जेडीयू के मिनिस्टर्स ने रहे ना, सबने बिहार को बर्बाद करा है। वो बीजेपी के दम पर लगातार चुनाव जीतते आए हैं। आपको भी पता होगा 2019 का चुनाव हो, जब उन्होंने साथ में लड़ा था आरजेडी के साथ, 1 सीट आई थी, सिर्फ आरजेडी बचा पाई थी, बाकी 43 में से सारी 42 सीटें हार गए थे। उनका कोई वजूद नहीं है बिहार में। जातिगत की राजनीति करके पलटू राम है, बेशर्मों की तरह मुख्यमंत्री बने हैं। अभी कितनी सीटें हैं, आरजेडी के पास कितनी सीटें हैं, फिर भी बेशर्म की तरह मुख्यमंत्री बने हैं। अपने दम पर वो 100 सीट भी नहीं ला सकते। 40-43 पर सिमटने वाले लोग प्रधानमंत्री को चुनौती देंगे। इससे बेशर्मों वाली बात और क्या हो सकती है? एक और आपसे सवाल करना चाहूँ, क्योंकि आप बिहार से यहाँ घूमने आए। जब से नई सरकार बनी वहाँ पर हमने देखा क्राइम रेट एकदम जो है उसने एकदम से बढ़ गया। वहाँ पर ऐसी घटनाएं होने लगी जो शायद पिछले 3 साल में देखने को नहीं मिल रही थी। आपने ही अपने सवाल में उत्तर आपने ही दे दिया कि गवर्नमेंट कैसी है। ये उनका, जिनके साथ अभी वो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, ये उनका इतिहास ही रहा है। राजनीतिक हत्याएं लगातार बिहार में होती रही हैं। राजनीतिक विद्वेष और राजनीतिक हत्याएं लगातार होती रही। धमकी देने का काम लगातार वो करवाते थे। जिस समय अनंत सिंह जेडीयू में थे उस समय भी तत्कालीन मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दिलवाई गई थी, जीतन राम मांझी को। फिर उन्होंने डर के मारे, जान का खतरा जानकर उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया, तब जाके दोबारा फिर मुख्यमंत्री बने। तो इनका इतिहास ही वैसे है। इसके गोद में बैठे तो भी वही काम, उसके गोद में बैठे तो भी वही काम। कुत्ते की धूम कभी सीधी नहीं हो सकती है। सिंपल ये चीज़ें समझिए। और चोरों का झुंड कभी भी प्रधानमंत्री, एक चोर, लंबे चोर 50 चोर मिलकर एक साधु को कभी चैलेंज नहीं कर सकते। सेम वही अभी विपक्ष का कुनबा है। एक तो ये चोर कभी एकजुट होंगे नहीं। उनको ये, उनका लोभ ये, उनका लोभ ये, उनका लोभ ये। क्षेत्रीय लोभ के कारण बिहार को बर्बाद कर रखा है। जिन्होंने भाई ने अभी बताया, चाहते तो बहुत विकास कर सकते थे। शाहनवाज हुसैन आते आते कई इथेनॉल की फैक्ट्रियां लगवा चुके थे, कई बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स बिहार को लेकर आ रहे थे। इन लोगों ने जानबूझ के बाहर की सरकारों से कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि मैं बिहार को अनएम्प्लॉयड रखूंगा और यहाँ के मजदूर वहाँ जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट या एकदम लो कॉस्ट में काम करेंगे। जानबूझ कर ये पैसे खाते हैं बाहर के गवर्नमेंट से। आपको पता होना चाहिए, बाहर के मुख्यमंत्री और गवर्नमेंट से पैसे खाते हैं कि मैं बिहार में जानबूझ के काम न करूँ। ये अभी से नहीं, लगातार जब से झारखंड अलग हुआ तब से ही ये चल रहा है और ये अभी तक चल रहा है। बीजेपी विरोध नहीं कर पाई, पता नहीं वजह क्या थी। सत्ता तो सबको चाहिए, लेकिन ये अब बंद हो चुका था जब से शाहनवाज आए थे। लेकिन उम्मीद है आगे ये लोग ठीक कभी तो हो नहीं सकते। नई सत्ता लौटे, फिर बिहार में नई रौनक आए, बस यही। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना बिहार। पटना बिहार। पटना तो अभी सुर्खियों में चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री तैयारी कर रहे हैं 2024 चुनाव की प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार टक्कर दे पाएंगे मोदी जी? किसी कीमत पर नहीं दे पाएंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता है। मोदी के सामने उनका कुछ वर्चस्व ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, हस्ती ही नहीं है। वो तो इसीलिए बीजेपी से अलग हुए कि तैयारी कर पाएं 2024 चुनाव। मोदी जी के टक्कर में वो कहीं नहीं आ पाएंगे। उसके मैंने 0.1% भी नहीं, कभी नहीं, 7 जन्म नहीं बन पाएंगे। ठीक, थैंक यू। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के। पटना के। आप क्या कहेंगे, नीतीश जी तो तैयारी? कोई तैयारी नहीं, मोदी का आगे कुछ नहीं। मोदी के आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। वो 150 दिन पैदल चलेंगे। अभी LKG में हैं, अभी 1 to 5 करेंगे तब ने ग्रेजुएशन। मोदी जी PhD होल्डर हैं। राहुल गांधी अभी 1 2 3 4 5 में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत टाइम लगेगा। उनको ज्ञान ही नहीं उतना। पूरा इंडिया का एक एक डिस्ट्रिक्ट मोदी जी, एक एक ब्लॉक का नाम उनको याद है। ये पहले इतनी पढ़ाई कर लें, उसके बाद ये। सर कहाँ के रहने वाले हैं? जी बिहार के।
बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो तैयारी में हैं 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए। ये बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं वो, और जैसा विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, लगता है कि कुछ हो सकता है। लेकिन विपक्ष की बात की जाए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, नीतीश कुमार अपनी तैयारी कर रहे हैं, ममता बनर्जी अपनी तैयारी कर रही है, अरविंद केजरीवाल अपनी तैयारी कर रहे हैं। क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? तो अभी टाइम है ना, अभी तो देखते हैं, अभी तो 1.5 साल बाकी है, और जब इलेक्शन नज़दीक आएगा तो उस टाइम सब एकजुट होंगे और देखते हैं विपक्ष 101 होके फिर इलेक्शन लड़ेंगे सब। क्या मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे सभी मिलकर? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने में क्या है, कोशिश करके देख रहे हैं। ठीक है। जगधर मुखिया कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के अभी जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो इस समय तैयारी में निकले हुए हैं 2024 के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये वो खुद अपने स्वीकार करते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए मैं नहीं हूँ, परंतु जोर लगा रहा है कि मुझे विपक्ष का अगर आदमी मिल जाए तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। संगठन बना रहा है। क्या दे पाएंगे मोदी जी को टक्कर? अभी कैसे कहा जाए ये बात अभी कैसे कहा जाए कि टक्कर दे पाएंगे? कहीं ये यदि साथ दे दिए दिल्ली का मुख्यमंत्री तो शायद टक्कर लगा लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना अलग मोर्चा खोले हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ममता बनर्जी अपना अलग मोर्चा। जी ये भी बात सही है। ये भी कहीं छाया में निकाल दिया है कि ये भी प्रधानमंत्री बनने के लिए ख्वाहिश देख रहा है, लेकिन ज़्यादातर बिहार का लोग नीतीश को साथ देगा। आपका क्या नाम है? हमार नाम, आप कहाँ के? बिहार के रहने वाले? बिहार के रहने वाले। अच्छा, आपकी पत्नी। क्या कहेंगे आप? नीतीश जी तो तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। कहे को अब जे हुई। दो लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? नाम अमरेंद्र कुमार है। कहाँ के रहने वाले? मैं तो रहने वाला बिहार का हूँ। बिहार के हैं। बिहार बहुत चर्चा में है आजकल। अभी मुख्यमंत्री पहले भी नीतीश कुमार थे, फिर से ओथ लेके नीतीश कुमार बन गए। पहले बीजेपी के साथ थे, अब आरजेडी के साथ हैं। वो तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद की। हाँ, तो वो तो बहुत ऑलरेडी 8वीं बार वो शपथ ले चुके हैं ना बिहार के, तो उनका तो अब ख्वाहिश बढ़ते जा रहा है ना। तो इस बार उनका मनसा है कि वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाए। ख्वाहिश तो बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या वो कैपेबिलिटी है उनके अंदर कि वो प्रधानमंत्री बन पाए? यस ही हैज वेरी मच पोटेंशियल एंड वेरी लाइक पर्सन इन बिहार एंड ऑल्सो द मॉडल ऑफ द बिहार। सो आई वांट टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। मेरा नाम सर लक्ष्मीकांत यादव। बस। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छत्तीसगढ़ का हूँ। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अभी वहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार चल रही है, कांग्रेस की सरकार चल रही है। लेकिन अभी 2024 चुनाव में क्या लग रहा है, कांग्रेस आ पाएगी या फिर मोदी जी? मोदी जी आएंगे और कांग्रेस नहीं आ पाएगी? कांग्रेस नहीं आ पाएगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहनवाज भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? अमरोहा। अमरोहा के रहने वाले हैं। 2024 की तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन बनेगा? कोई टक्कर दे पाएगा मोदी जी को? मोदी जी को नहीं दे पाएगा, तो वापस प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सजाद, नाम मोहम्मद सजाद। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में तो अभी नीतीश कुमार जी निकले हुए हैं मोर्चे पर पीएम बनने के लिए। क्या नीतीश जी बन पाएंगे पीएम? जी बन पाएंगे, इंशाल्लाह बन पाएंगे। सबको इकट्ठा कर लेंगे। मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे नीतीश जी? हाँ दे पाएंगे इंशाल्लाह। जी दे। तैयारी तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कैपेबिलिटी है उनके अंदर की? हाँ जी बन पाएंगे वो। आपका क्या नाम है? वारिस अली। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेठी। अमेठी के रहने वाले हैं, यानी कि वही अमेठी। राहुल गांधी जी पहले वहाँ से सांसद थे और अब स्मृति ईरानी उनको हरा के संसद में पहुंची है। क्या कहेंगे 2024 के लिए? अमेठी तो गढ़ रहा है कांग्रेस का। क्या इस बार कांग्रेस वापस पलटफेर कर पाएगी या मोदी जी आएंगे? मुश्किल है। मुश्किल है कांग्रेस का उलटफेर करना, तो मोदी जी आएंगे इस बार। क्या नाम है आपका? जी सिराज। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेठी के रहने वाले हैं। कांग्रेस का गढ़ था किसी समय, अभी तो स्मृति ईरानी ने खैर पटकनी दी। क्या 2024 के चुनाव में कांग्रेस वापस पलटफेर कर पाएगी या फिर मोदी जी आएंगे? कर पाएगी, उम्मीद है फुल। हमारा सपोर्ट भी रहेगा। क्या राहुल गांधी दोबारा अमेठी से जीत पाएंगे? अब हार चुके एक बार। जीतेंगे जरूर। इस बार जीतेंगे, इस बार हरा देंगे स्मृति ईरानी को। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं 2024 में पीएम बनने की। नहीं, ऐसा तो कोई न्यूज़ सुना नहीं मैंने।
आम आदमी पार्टी कह रही है मोदी जी को टक्कर सिर्फ केजरीवाल दे पाएंगे 2024 इलेक्शन में। अब पॉलिटिक्स का मुझे नो आइडिया, सॉरी। सर क्या नाम है आपका? सूर्या, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का हूँ। दिल्ली के रहने वाले। दिल्ली के मुख्यमंत्री तैयारी कर रहे हैं पीएम बनने के लिए 2024 में। क्या बताएं, ये तो सब जनता तय करेगी। क्या डेमोक्रेसी है, क्या टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को? मुश्किल है क्योंकि जितना उनका जनाधार है मोदी जी का, इनका शायद इतना तो है नहीं अभी, बट कह नहीं सकते। डेमोक्रेसी है, सबको अपना अपना हक है वोट देने का।